उन पति पत्नियों की बात करते हैं जो बहुत प्रेम से रहते हैं। उनमें कलेश जो होता है कि भाई सास पसंद नहीं है, भाई उनकी बहन पसंद नहीं है। तो क्या ये पहले से हम कुंडली में नहीं देख सकते कि भाई इस लड़की की वजह से आप अपनी माँ को छोड़ देंगे, अपनी बहन को छोड़ देंगे? ऐसा कुछ पता चलता है? देखिए, पता तो सब कुछ चलता है, पर बहन और भाई की चिंता किसको होती है? माँ को ही देख लो ना। अगर हम कहें कि ये माँ का चमचा है, तो माँ कहेगी चुप कर, वो तो तू अपने बस में कर लेगी। क्यों? माँ को तो निकले, जिम्मेदारी है, खत्म हो, अपने घर जाए, हमने नहीं सहा, तू भी सह लियो। यही हमारी मम्मियों ने हमें सिखाया। मेरी मदर ने मुझे विदाई के टाइम पे कहा, इनके साथ जा रही हो बेटा, इन्हीं के साथ आना, कभी अकेले मत आना, और अकेले आओगी तो इस घर के दरवाजे बंद है। आज जमाना बदल गया है। आज माँ विदाई के टाइम पे कहती है बेटा डरने वरने की जरूरत है, तेरी माँ जिंदा है, जब मर्जी आ जाना, कमाती है, तू मेरे पे कौन सा बोझ है, लात मारना, घर आ जाना, तेरे मायके के दरवाजे खुले। संस्कार चेंज। लड़कियों को 1 मिनट लगता है छोड़ने के लिए। सब कुछ पता चलता है, मानता कौन है, दिखाता कौन है, करता कौन है। जितने डाइवोर्स के केसेस अब हमारे पास आते हैं कि हमारी बेटे का डाइवोर्स हो रहा है, आप यकीन मानो भाई, जनवरी में शादी हुई है, मार्च में डाइवोर्स के लिए केस है। क्यों 1 महीने में? मैम आपने कुंडली क्यों नहीं दिखाई? बच्चों ने प्यार कर लिया, फिर इन्होंने मानना तो था नहीं, फिर कुंडलियां क्या दिखानी थी? तो मैं आगे से बोलती हूँ एग्जैक्टली इन्होंने तो नहीं मानना था, आपकी बुद्धि कहाँ गई थी? हम अगर कुंडली नहीं मिल रही थी तो पूजा करा लेते, हम अगर कुंडली नहीं मिल रही थी तो कुछ दान करवा लेते, अगर हम कुंडली नहीं मिल रही थी तो हम कुछ शांति करवा लेते। तो कम से कम ये जो चीज 2 महीने 6 महीने बाद हुई है वो ना होती है, हमें समझाती कि लड़की को ये चीजें पसंद नहीं है। बच्चों के कमरे के अंदर ये तस्वीरें रख दो। तस्वीरों का बड़ा महत्व है हमारी जिंदगी में। तो आप अगर वो तस्वीरें रख देते हो तो बच्चों के ऊपर एक इम्पैक्ट रहता है कि हमें साथ रहना है। लेकिन आपको एक बात बोलूं, हर बात में हम कह देते हैं जेंसी ये, जेंसी वो, जेंसी। आपको सच बता रही हूं, ज्यादा गलत बच्चों के माँ बाप हैं। माँ को मौसी से बात करनी है, मम्मी मम्मी चल हट, ये ले फोन, जा मौसी से बात करने दे, इजी। आपको आईब्रोज बनवानी है, मम्मी मम्मी अच्छा ये ले फोन, खेल ले। हम उसको वो आदत डाल देते हैं। फिर जब हम उससे, हमें कुछ दिन बाद ये समझ में आता है कि अरे ये तो मुझसे दूर हो गया, मेरे से बात ही नहीं कर रहा, मेरे पास ही नहीं आ रहा, तब हम कहते हैं फोन दे। वो कहते हैं तू कौन मैं कौन, काम खा, मैं तो नहीं देता। क्योंकि जब तक उसको उस नशे की आदत हो चुकी होती है। इज इट? हम अपने ही घर में बैठ के, बुआ आए तो ऐसे कह देना मैं बीमार हूं, बुआ आए तो पहले उनसे जासूसियां करवाते हैं, फिर वही बच्चे हमारी जासूसियां करते हैं। संस्कार हम दे रहे हैं, लेकिन ये हमें समझ में कब आता है? जब यही बच्चे कहते हैं मम्मी आप तो रहने दो, आप पापा से कितना झूठ बोलती हो, मुझे मत बताओ। संस्कार हम दे रहे हैं। जेंसी हर जगह गलत नहीं है, हम ज्यादा गलत हैं, क्योंकि हमें खुद इजी लाइफ चाहिए। हमारी माएँ 5-5 6-6 बच्चे पाल लेती थी, हमारी दादियां 16-16 बच्चे पाल लेती थी, लेकिन फिर भी एक भी बच्चा उसमें से बिगड़ता नहीं था, निकम्मा नहीं था। एक के बाद दूसरा बच्चा कपड़े पहनता था, दूसरे के बाद तीसरा पहनता था। आज एक बार पहना हुआ कपड़ा बच्चा दोबारा नहीं पहनता, क्योंकि संस्कार हमने नहीं सिखाए। हम चीजों की वैल्यू अपने बच्चों को नहीं सिखा पा रहे, हम अपने बच्चों को पूरे संस्कार नहीं दे पा रहे। आप यकीन मानिए, गिरेबान में झांके हम गलत ज्यादा हैं बच्चों से। ठीक है, क्योंकि हमारे माँ बाप सक्सेस थे, क्योंकि उन्होंने हमें संस्कार दिए थे, उन्होंने हमें चीजों की वैल्यू सिखाई थी। हमारी चावल अगर खाने में बसता था तो कहती खाओ, और अन्न बिल्कुल भी नाली में नहीं जाना चाहिए, जाओ पेड़ के नीचे रख कर आओ। हम सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, हमारे बच्चे बिस्तर पे बैठ के खा रहे हैं। बिस्तर पे खा रहे हैं। दीदी, जैसे एक कहते हैं ना कि गुड वाइब्स, तो क्या आपको लगता है कि ऑरा बहुत मैटर करता है किसी भी इंसान के लिए? और किसी का ऑरा अगर गड़बड़ हो, गलत हो, तो आदमी कैसे बचे उससे? पता लग जाता है, कमरे में एंटर करते ही इंसान का ऑरा पता लग जाता है। और बचे कैसे? भैया मुझे तुम पसंद नहीं हो तो ऑरा से बचना क्या? ऐसे इंसान से खुद दूर हो जाओ, इंतजार मत करो। और ऑरा, पर्सनैलिटी, एनर्जी सब एक ही बात है, सेम है। लेकिन आपका ऑरा अच्छा नहीं है तो आप इंसान कभी अच्छे नहीं हो सकते। मेरी बात याद रखना, किसी की पर्सनैलिटी, किसी के चेहरे पर चमक, किसी का ऑरा तभी अच्छा होगा जब वो इनर अच्छा होगा। एंड इट बचना नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नो करना है कि भाई मैं तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर पाऊंगा, अपना नहीं चल पाएगा, ई ना चल बे, तुरंत ना करिए। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ लर्न हाउ टू से नो, सीखो ना करना, जीवन खूबसूरत हो जाएगा। ठीक है, उन माओं के लिए जो आजकल बहुत ज़्यादा परेशान है, हालांकि मर्द भी मारे जा रहे हैं, नीले ड्रम के केसेस भी हो रहे हैं, तो दीदी क्या आपको लगता है कि प्यार, प्यार के साथ फिर शादी के बाद फिर प्यार की वापसी, ये जो त्रिकोणीय जो चल रहा है, ये क्या राशियों का खेल है या फिर किसी किसी लड़की और लड़का में ये प्रवृत्ति ही होती है?
देखिए पहले तो हाथ जोड़ के माफी, क्योंकि एक मर्द से बात कर रही हूँ तो मर्द अपने कर्मों की सजा खुद भुगत रहे हैं। मर्दों ने भी इस देश की औरतों पर बड़े अत्याचार किए हैं और कर्मा रिटर्न्स। गीता का उपदेश वापस आ रहा है। जो कोई पहाड़ से गिर रहा है, किसी को सांप डस रहा है, कोई टब में जा रहा है, कोई जो है अपने बाथरूम के अंदर ही बीवी के द्वारा मारा जा रहा है, तो ये वही लोग हैं जो रिटर्न, जिन पर कभी तुमने अत्याचार किए थे, लौट कर वापस आ रहे हैं। लेकिन इट शुड बी स्टॉप। पहले बेटी मरती थी, अब बेटा मर रहा है, दुख की बात है। केतन के जाने का बहुत दुख है मेरे को, तो मैंने उसको कभी नहीं देखा, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन यकीन मानिए 3 दिन केतन की वजह से मुझे नींद नहीं आई। मैं बहुत डिप्रेस थी कि कैसे उसकी माँ गुजार रही, मुझे क्या गलती थी। सिया कह सकती थी मुझे शादी नहीं करनी, ये काम खत्म हो सकता था। और आज देखिए ना, जेएनसी के चक्कर में या कुछ भी कहिए, मीडिया से गायब है वो केस। क्या सिया, कुछ दिन बाद आप सिया जमानत पे आप उसको बाहर देख लेंगे, लेकिन केतन तो गया, एक पूरे परिवार का वंश खत्म हो गया। कितना ईजी है कहना। आप ये जो बात कह रहे हैं ना, मैं इसको फिर रिलेट करूंगी संस्कारों से। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, एक बात मैं 25 साल से लगातार कहती आ रही हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। क्योंकि तुमने जिस दिन ये कहा ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस दिन तुमने ये कह दिया कि बेटी ऑलरेडी कमजोर है, उसे बचाना पड़ेगा। तुम बेटी को बचाओगे जो तुम्हें जन्म दे रही है, तुम औरत को पढ़ाओगे जो तुम्हें पढ़ा रही है। पहला अक्षर जो अपने बेटे को कहती है माँ, उसको तुम बचाओगे। मतलब जिसने बनाया कौन है ये? क्या बात कर रही हो तुम? बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ बोलना चाहिए तुम्हें। अरे मूर्खों, कोई लड़की किसी लड़की का रेप नहीं करती, लड़का करता तो पढ़ना किसको है? लड़के को। बचाना किसको है? रेप केस के चक्कर में फंसने से बेटे को। नारा ही गलत था, लेकिन चलो जो था वो था। भगवान के लिए अब ऐसा नारा ना बनाना पड़े कि बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ, या बेटा बचाओ शादी मत कराओ बेटे को कुंवारा रखो। मैं नहीं चाहती कि आप बेटों के लिए नारा बने। इसलिए प्लीज कुंडले मिलाकर शादी करें। इसलिए प्लीज लड़का और लड़की को एक स्पेस दें। प्लीज ये जातिवाद बंद करें कि इसी जाति में होनी चाहिए, हमारी ही होनी चाहिए। ये बकवास सब कुछ बंद होनी चाहिए। दोनों मैच्योर होने चाहिए, दोनों को समझ होनी चाहिए। सिया 19 साल की उम्र में शादी कर रही थी। अगर वो नहीं करना चाहती थी तो मेरे को अपने पिता पर, परी होती है लड़कियां, इतना हक होना चाहिए कि पापा आई डोंट लाइक हिम। अगर मैं अपने बाप से ये नहीं कर पा रही हूँ तो सिया से ज्यादा गलती उसके फादर की है कि ये 2 शब्द आपकी बेटी आपको नहीं बोल पाई, और इतनी बड़ी प्लानिंग उसने मर्डर की कर ली। कितने महीनों से चला वो प्लानिंग? तो ये गलती उसके पिता की है। फिर कौन है? किया गलत काम एक औरत ने, लेकिन पीछे कौन है? एक मर्द। और मर्द ही आज परेशानी में है।